Linver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नंदा। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। वैशाली हादसे में अब तक 12 की हुई मौत, कई लोगों की हालत अभी गंभीर। वैशाली सड़क हादसे पर भाजपा ने नीतीश सरकार से की जांच कराने की मांग। बिजली के खंभे से टकराकर आग का गोला बंद स्कॉर्पियो, ड्राइवर सहित 3 की हुई मौत। और कटिहार में अनियंत्रित ट्रक रैली, 5 वर्षीय बच्चे की जान, ड्राइवर को फरार। अब खबरें विस्तार से। बिहार के वैशाली जिला में रविवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। घटना जिले के देसरी थाना क्षेत्र स्थित हाजीपुर महनार मोहद्दीनगर हाईवे की है, जहां नयागंज 28 टोला गांव के निकट एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 6 बच्चियों समेत 12 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना उस वक्त घटी जब गाँव के लोग भुइयाँ बाबा की पूजा के लिए न्योता देने के लिए सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया है। घटना के बाद लोगों का आक्रोश चरम पर था। स्थानीय लोगों की मांग पर खुद वैशाली डीएम और एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को उचित मुआवजे की बात बताते हुए जरूरी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया, तब जाकर मामला शांत हुआ है। जानकारी के मुताबिक भुइयाँ बाबा का पूजन मनोज राय के यहाँ था। इसी दौरान हाजीपुर से महनार की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदते हुए पीपल के पेड़ से जा टकराया। किस प्रकार की घटना हुई है यहाँ? घटना बहुत दुखद है और लगातार इस रोड में घटना हो रही है, लेकिन हमारे वरीय पदाधिकारी अभी किस प्रकार की घटना है? बहुत इस सहदेव प्रखंड के सभी लोग दुखी है इस घटना से। सब गरीब युवा थे, किसान के बेटा थे और इस घटना से हम लोग बहुत दुखी है। किस गाड़ी से रौंदा गया है? ट्रक से। कितने लोग की मौत हुई है अभी? लगभग 8 से 10 आदमी की मौत हो चुका है। क्या कोई कार्यक्रम था यहाँ पे? न्योतन में कार्यक्रम था, पूजा हो रहा था जी। भुइयाँ बाबा पूजा होने वाला। कौन सा जगह है भैया? नया पूर्वी 28 भुइयाँ बाबा का पूजा होता है, उसके पूर्व में न्योता दिया जाता है देवताओं को। उसी परंपरा के तहत यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। अचानक एक ट्रक, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शराब के नशे में था, अनियंत्रित होकर के चला गया। करीब 10-12 लोग उसमें कैजुअलिटी हो गई, बहुत बड़ी। और इस दुखद घटना की हम संवेदना व्यक्त करते हैं और सुख संतप्त परिवारों को उनके प्रति हम, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि जो भी मृत हैं उनको ईश्वर शांति दे और उनके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति। कितना मौत हुई है यहाँ पे? लगभग 10-12। वैशाली हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी शोक व्यक्त किया है। सीएम नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। घायलों को समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो वही पीएमओ ने भी मृतक परिजनों को अपने फंड से 2-2 लाख रुपया और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये मुआवजे देने का ऐलान किया। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने एक बयान जारी कर घटना पर दुख जताया है। साथ ही इस प्रकार की घटना कैसे हुई, जिसे लेकर उन्होंने जांच की बात भी बताई। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने 8 लोगों की ज़िंदगी ले ली है, कई लोग घायल हुए हैं। यह जानना जरूरी है कि जो ट्रक ड्राइवर है वह घटना के समय किस हालात में था, किस तरह से उसने बच्चों को नहीं देखा, वह मौजूद भीड़ को नहीं देखा और सबको कुचलता चला गया। सिवान में अगले सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के बिजली के खंभे में टकराने से हुआ है, जिससे स्कॉर्पियो धू धू कर जलने लगी है। इस घटना में जलने से 2 व्यक्ति की मौत हुई है, तो वहीं एक शख्स की मौत गाड़ी से निकलकर बीच सड़क पर आ गिरने से हो गई। सिवान में यह हादसा सरायोपी थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव की है। बिहार में इन दिनों लगातार रफ्तार का कहर जारी है। राज्य में बीते रविवार को सड़क हादसे में कुल 23 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें सबसे अधिक चर्चा वैशाली
का सड़क हादसा रहा। इसी कड़ी में सोमवार को एक ताज़ा मामला कटिहार से आया है, जहां सड़क हादसे में एक 5 वर्षीय बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि कटिहार में एक तेज रफ्तार आ रही अनियंत्रित ट्रक ने 5 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे मौके पर बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती है, हर किसी के लिए भगवान ने जीवन साथी बनाया है। कुछ ऐसा ही नज़ारा सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में देखने को मिला, जहां महज 3 फीट दुल्हन को 3 फीट का दूल्हा की धूमधाम से शादी हुई। दोनों की अनोखी शादी की चर्चा जिले भर में हो रही। दुल्हन सीतामढ़ी के लोहिया नगर के मेला रोड की पूजा है, जिसकी उम्र 21 साल है, जबकि दूल्हा योगेंद्र सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के रामपुर परोड़ी गाँव का रहने वाला है। दोनों की शादी सीतामढ़ी शहर के पुनौरा धाम में पूरे धूमधाम से हुई है। दूल्हे दुल्हन के परिवार वाले इस मौके पर शामिल हुए। वीडियो फिर आप सबको लेना होगा। हमारा मोबाइल चाहिए, आराम से कैमरा सही से रुकिए ना भाई। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से खगौल मोती चौक के गांधी स्कूल से होते हुए मखदूमपुर बाबा की मजार पे चादर पोशी किन्नर समाज के द्वारा किया गया। खास बात यह है कि हर साल किन्नर समाज के द्वारा धूमधाम से चादर पोशी की जाती है। देश के कोने कोने से किन्नर समाज के लोग एकजुट होते हैं और मखदूमपुर बाबा की मजार पर चादर ओढ़ाकर देश और समाज के लिए खुशी और अमन शांति के लिए दुआ मांगती हैं। देश में अभी एक ताज़ा मामला देखने को मिला है। दिल्ली के आफ्ताब श्रद्धा का सबसे पहले लड़की को जाल में फंसाया जाता है, जिसके बाद उससे गर्भवती कर दिया जाता है। मामला के बढ़ते देख उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसने लड़की को मार के फ्रिज में रखा और उसके बाद उसके 35 टुकड़े करके शहर के विभिन्न जगहों पर अलग अलग करके 35 जगहों पर फेंक दिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लगातार पूछताछ कर रही है। अब इस तरह की निर्मम तरीके से हत्या करने वाले इस दरिंदे आफ्ताब को फांसी की सजा भी कम होगी। तो सवाल उठता है कि देश में इस तरह की अगर अपराध दिन पर दिन बढ़ते गए तो फिर हर महिला कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज बिहार झारखंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, देश में आए दिन एक से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अभी एक जीता जागता मामला है, सामने आया है दिल्ली से। श्रद्धा आफ्ताब वाला सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसको कहा गया। निर्मम हत्या, 35 टुकड़ों में लड़कियों को मार के फ्रिज में रखकर जंगल में, शहर में, कोने कोने में उसके टुकड़ों को फेंक दिया गया। और ये इसी पे बात करते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज की कुछ लड़कियों से और सारी मामलों को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये मुद्दा रिलीजन का हो रहा है, बट मेरे अनुसार ये रिलीजन का मैटर नहीं है, ह्यूमैनिटी का मैटर है। आप जिस दिन पहली बार आप देखते हो कि आपके साथ डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, आपको उस दिन सतर्क हो जाना चाहिए। आप उस चीज़ों को इग्नोर करते हो और आपका पार्टनर अगले दिन आकर आपको सॉरी बोलता है, आप माफ़ कर देते हो, बट ये गलत है। आप उस दिन आप समझो कि आपके साथ अगर आज ये हो रहा है तो कल इससे कुछ ज़्यादा बड़ा हो सकता है। आप उन चीज़ों को इग्नोर करके आपको लगता है कि नहीं ठीक है, आज हो रहा है कल नहीं होगा, उसने माफ़ी मांगी, बात खत्म होता है, बट ऐसा नहीं होता। आप उस चीज़ों को बढ़ावा देते हो और वो बढ़ते बढ़ते शायद इस हद तक बढ़ चुकती है कि आज शायद ये जो हम लोग देख रहे हैं वो इसी का अंजाम है। आप शायद वो जिसके साथ हुआ उसके साथ भी पहले कुछ हुआ होगा, बट उसने उस बात को इग्नोर किया और शायद इस बात का जो इल्जाम हमें देखना पड़ रहा है। ज्यादातर केसेस में तो देखा जा रहा है कि लड़का जो है कि अधिकांश लड़कियों को मौत के घाट उतार दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, बस इतना ही। ऐसा नहीं है कि लड़के ही हमेशा गलत करते हैं, लड़कियां भी गलत रहती है कभी केसेस में, लेकिन किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस पर इतना बिलीव कर रहे हो, वो आपके साथ कुछ भी कर रहा है, लेकिन नहीं, आप उस चीज को सह रहे हो। जैसे कि आज से 3-4 महीना पहले का एक मामला है झारखंड के दुमका का, जो अंकिता पे शाहरुख ने मतलब सुबह 4 या 5 बजे का समय था, उस पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया था। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है उसके पहले उसको बहुत सारा ऐसा इंडिकेशन मिला होगा उसके लड़के के थ्रू, लेकिन नहीं, किसी पे ब्लाइंड फेथ ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही कुछ भी नहीं दिखे कि उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा भी नहीं है। मतलब कि प्यार में रिलीजन मायने नहीं रखता है? नहीं, रिलीजन माइंड ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसा मतलब किसी को ये क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि मुस्लिम धोखा देते हैं या हिंदू धोखा देते हैं। मतलब लोग में ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आप किसी पे ऐसा मत करो कि 4 दिन का प्यार में इतना बिलीव कर लो कि आपको उसके सामने कोई भी ना दिखे ना आपको उसके सामने, ऐसा भी नहीं है। आसपास के लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, प्यार करिए लेकिन उतना भी अंधा मत हो जाइए। इतना भी अंधा नहीं हो जाए किसी पे, इतना मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाइए कि आपका अपना अंडरस्टैंडिंग क्या, आपका स्टैंड क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना स्टैंड रहिए कि आपको
हर चीज को साथ में लेकर चलना। ऐसा नहीं है कि एकदम उस पर बिलीव कर रहे हैं, आसपास वाले लोग कितना समझा रहे हैं लेकिन नहीं, आप जो है खुद में है, नहीं वो मेरे लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अपना भी एक स्टैंड होना चाहिए कि नहीं, आप जो है आपका भी एक अपना स्टैंड है कि नहीं हम है, हमको अपना इतना भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, किसी पे इतना भी बिलीव मत करो कि वो बाद में आपका जाके ट्रस्ट तोड़ दें। समझ लेती हैं तो एक हफ्ते का प्यार फ्यूचर नहीं अट्रैक्शन हो सकता है। तो पहले आप किसी से बात करिए तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड जानिए, उनका सब कुछ क्वालिफिकेशन जानिए और ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए। और दूसरी चीज़ है कि आपके आसपास अगर गलत भी होता है और कोई आपको बताता है तो आप बिल्कुल ही उसको इग्नोर करते चले जाते हैं, तो वो नहीं करिए। आपके आसपास के लोग आपका अच्छा ही चाहते हैं, आपके पेरेंट्स अच्छा चाहते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और एकदम ही कि नहीं मेरी लाइफ है मुझे जो करना है, आपके लोग आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे, तो उनकी बात सुनिए। तो आप इन केसेस को हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है क्रिमिनल को तो जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप अच्छे से रहेंगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, आप एकदम ही इजीली सबको छोड़ देंगे तो आपके साथ सब बुरा होगा। तो चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए। नंदिनी सिंह। मधुबनी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। महिला डॉक्टर ने सराहनीय अभियान का आगाज किया है। मिथिलांचल की प्रसिद्ध महिला डॉक्टर की टोली ने महिला क्लब के साथ मिलकर मिथिलांचल की ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने के लगातार प्रयास कर रही हैं। दरभंगा महिला क्लब और मिथिलांचल की प्रसिद्ध डॉक्टर की टीम ने मिलकर मधुबनी में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है। शिविर में महिला डॉक्टर की टोली में मिथिलांचल की प्रसिद्ध महिला डॉक्टर सावित्री ओझा, मानसिक चिकित्सक आभा सिन्हा सहित कई महिला डॉक्टर ने भाग ली। हर तरह की समस्याओं का समाधान हो, चाहे वो शारीरिक समस्याएं हो चाहे मानसिक समस्याएं हो, क्योंकि मानसिक समस्याएं भी आज महिलाओं के पास बहुत अधिक है। हमारे सोसाइटी में इसे एक टैबू माना जाता है। शारीरिक समस्याएं होती हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर मानसिक समस्याएं होने पर हम इसे छिपाते हैं, घर में बंद करके हम रखते हैं, सोचते हैं कि लोग पागल हमें समझेगा। पर वास्तव में जैसे शारीरिक समस्याएं हैं वैसे ही मानसिक समस्याएं हैं। तो आज मेरा उद्देश्य होगा कि अवेयरनेस लाना, क्योंकि हमारे जो भारत इंडिया है यहाँ पर डिप्रेशन की पेशेंट बहुत अधिक महिलाएं हैं। तो क्या प्रिकॉशन लें, कैसा लाइफ स्टाइल रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें कि डिप्रेशन आए भी तो वो दूर हो जाए विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी स्लीपिंग पिल्स। तो मैं एक तरह से काउंसलिंग टिप्स दूंगी जिनके सहारे मानसिक समस्याओं से दूर रहा जा सकता है। बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो उनको क्या मासिक संबंधी बीमारी होती है, उनको मासिक धर्म में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या बीमारी होती है, एक प्रोजेक्ट तो वो है। और क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसे स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। एक प्रोजेक्ट है जो ग्रोइंग जो नेशन के चाइल्ड है, यंग लेडी हैं, उनके लिए। दूसरा है माताओं, दूसरे नंबर आते हैं माताओं और बच्चों पर, शिशुओं पर। माता अपनी ही जान के साथ नहीं बच्चों को भी पालन करती है, और हमारे समाज में जितना होना चाहिए उनका देख रेख उन लोग उसके प्रति जागरूक कम है। आंगनबाड़ी सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, आंगनबाड़ी के थ्रू उनको दवाइयाँ वितरण, खान ये सब कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक बेसिस पे उन लोगों की जागरूकता कम है। तो हम लोगों का मोटो है कि उन महिलाओं को जो भी सप्लीमेंट है, जांच हीमोग्लोबिन की जांच होती है, ब्लड शुगर की जांच होती है, महिलाओं को जो अनुरूप दवाइयाँ जो आता है वो आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स और जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ड्रग्स, एनाल्जेसिक, उनके संबंधी में वो दवा दी जाती है। तो मातृत्व की रक्षा हम लोग करते हैं, ये शिशु जच्चा बच्चा दोनों अच्छे स्वस्थ पैदा हों, जो हेल्दी के भावी हेल्दी के नागरिक। तो मधुबनी के कोतवाली चौक के निकट ज्योति चाँच घर के सामने सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करने को लेकर के कुछ लोगों के साथ झड़प हो गई है। मामला बढ़ने के बाद युवक पर हमला किया गया है। आपको बताते चले कि जख्मी रौनक कुमार अपने आवास से कपड़ा वॉशिंग के लिए जा रहा था। उसी क्रम में ज्योति जांच घर के पास सड़क के किनारे वाहन लगाने को लेकर के कुछ लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। क्या हुआ है घटना? घटना हुआ बाइक से जाने के क्रम में सुबह में, मतलब वहाँ से बाइक लगा हुआ था तो उसको बोले थोड़ा सा साइड कर लीजिए, तो वो 4-5 आदमी आके रॉड वूड लेके झगड़ा उगड़ा कर रहा था, मार उड़ दिया सरूर पे और उसके बाद गाली गलौज करने लगा। कहाँ पर का घटना है? ये मतलब यहाँ पे घटना है, ज्योति जांच घर है हॉस्पिटल के जस्ट मेन रोड पे, डीएसपी साहब के आवास के सामने में। वहीं पे कितने बजे का घटना है? 9:30-10 बजे का घटना। कौन कौन आदमी सब मारा था? 5-7 आदमी हैं, उसमें एक है आपको तरुण बाड़ी है, उसका मतलब 4-5 भैगना है, वही सब हम लोग को। फिलहाल आज के घर में इतना ही, देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।
Denver Autograph Collection. My sign of success.